वेलकम स्टूडेंट्स, एमए फाइनल के विद्यार्थियों। आज हम पेपर 7 फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, इसमें हम यूनिट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर ओरिजिन ऑफ रिलीजन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमने धर्म का अर्थ, उसकी परिभाषा और धर्म दर्शन का स्वरूप, इन 3 विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम धर्म का उद्गम यानी धर्म के मूल स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे कि धर्म का जो उद्गम स्थल है या धर्म का जो मूल सोर्स है वो क्या है। अब इस विषय को जानने से पहले हमें ये सोचना होगा कि यह जो विषय है धर्म के मूल स्रोत, इसका संबंध जो है मानव की प्रगति के साथ साथ उसके ऐतिहासिक काल से रहा है, जिससे हम उसकी आदिम जातियों के जीवन के संबंध में कुछ ऐसे तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं। उन तथ्यों के आधार पर ही हम धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा धर्म का प्रारंभ और उसका विकास किस तरह से हुआ, इस संबंध में कोई विशेष सामग्री प्राप्त करना संभव ही नहीं था। परंतु इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक विश्वास और मान्यताएं हैं, उन सभी का ज्ञान हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ सीमा तक सहायता कर सकता है कि वे विश्वास और मान्यताएं कहाँ तक सत्य है और कितनी मिथ्या है। ठीक है, तो इसी प्रश्न को ध्यान में रखकर ही धर्म के उद्गम और उसके विकास पर विचार किया गया था। तो धर्म का जो मूल सोर्स है वो उसके क्रमिक विकास की प्रक्रिया को जानने पर होगा। हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना होगा जिसमें प्रारंभिक काल में मानव ने अपना जीवन व्यतीत किया था। मानव का जीवन जो है वो आदिकाल से ही था। आदिकाल का मतलब है पाषाण युग। उस काल में जब मनुष्य को प्रकृति के नियमों का कोई ज्ञान नहीं था और वो पूरी तरह से प्रकृति की शक्तियों पर ही आश्रित था। अपनी सभी मूल आवश्यकताओं को वो पूरा केवल प्रकृति के आधार पर ही करता था, या प्रकृति की कृपा पर ही उसका सारा जीवन निर्भर रहता था। तब दूसरे पशुओं की तरह मानव भी वनों में यानी जंगलों में इधर उधर भटकता था। केवल आखेट के द्वारा यानी शिकार के द्वारा वो अपनी भोजन संबंधी जितनी भी उसकी मूल आवश्यकताएं थी उनको वो पूरी कर पाता था। जब उसे कोई शिकार नहीं मिलता या असफल हो जाता था तो उसे कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। इसी तरह से तेज़ गर्मी, घनघोर बारिश और भीषण शीत यानी सर्दी से बचने के लिए उसके पास प्राकृतिक जो गुफाएं बनी हुई थी, उन गुफाओं के अतिरिक्त उसके पास और कोई साधन भी नहीं था। और वो उन गुफाओं में पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं था, क्योंकि कई बार उसे हिंसक पशुओं द्वारा आक्रमण का भी डर लगा रहता था। तो इस अनिश्चय और असुरक्षा के वातावरण में जब उसे भूख, रोग, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हैं उनका उसे सामना हमेशा करना पड़ता था, तब स्वाभाविक है कि वो भयभीत भी हो जाता था।
प्रकृति के नियमों से पूरी तरह से उसका ज्ञान ना होने के कारण वो प्रकृति की जितनी भी विपदाएं हैं, जितनी भी विपत्तियां हैं, उनसे वह अपनी रक्षा किस प्रकार कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आदिकाल का जो मानव है उसका संपूर्ण जीवन जो है अज्ञान, भय और असुरक्षा से ग्रस्त था, और जिसके कारण वो हमेशा अपने आप को असहाय अनुभव करता था। तो मनुष्य की इन दुखद परिस्थितियों में जो दुखद परिस्थितियां हैं जिनका हमने अभी ये जिक्र किया था, उन्हीं में ही धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के मूल कारणों को हम जान सकते हैं या खोज सकते हैं। भाई ये तो अनुभव से सिद्धि है ना कि जब मनुष्य किसी ऐसे दुख से पीड़ित होता है जिसका वो खुद निराकरण नहीं कर पाता है, तो वो अधिक भयभीत हो जाता है और अपने आप को बड़ा दुर्बल और असहाय समझने लगता है। तो उस स्थिति में अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए स्वाभाविक है कि वो किसी ऐसी शक्ति से सहायता की याचना करने लगता है जिससे वो अपनी खुद से यानी अपने से भी अधिक उसको बलवान समझता है। तो मानव की यही जो मनोवृत्ति है वो धर्म के उद्गम को और विकास को जन्म देती है। अपने विकास के आदि काल में जब मानव प्रकृति के नियमों से पूरी तरह से अनभिज्ञ था और तब उसे भूख, रोग, आंधी, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों से उसे ग्रस्त होने पर वो भयभीत हो उठता था, तो उनसे मुक्त होने के लिए वो ऐसी शक्तियों का सहारा लेता था जिन्हें वो असाधारण और अलौकिक शक्तियाँ समझता था। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा की गई जो अलौकिक शक्तियों की जो उपासना है यानी जो प्रार्थना है, वो ही धर्म का मूल स्रोत है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था कि प्रार्थना या उपासना जो है धर्म का अनिवार्य लक्षण है, जिसके अभाव में मनुष्य का अस्तित्व की जो कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो धर्म के मूल में आज भी मानव की ये जो असमर्थता है वो ही मनोवृत्ति स्पष्ट रूप से आज भी देख सकते हैं हम। ठीक है, देखते हैं नहीं? तो इस तरह से मनुष्य की दुर्बलता, भय और असमर्थता धर्म के उद्भव के महत्वपूर्ण कारण हैं। परंतु यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या केवल भय ही धर्म की उत्पत्ति का कारण है? तो ये युक्ति संगत नहीं है। क्यों? क्योंकि भय के अतिरिक्त भी मनुष्य की कुछ भावनाएं या अभिवृत्तियां हैं जो धर्म के उद्गम में सहायता करती हैं। आज भी मनुष्य ईश्वर से अपने लिए सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, संतान आदि की याचना करता है। हम सब करते हैं नहीं? इस तरह आदिकाल से ही भय के साथ साथ जीवित रहने तथा सुख प्राप्त करने की इच्छा ने ही मानव को धर्म की ओर उन्मुख किया है। ठीक है, तो ये जो भावनाएं हैं ये ही धर्म का मूल कारण नहीं है। वैसे ये समझना कठिन नहीं है कि मानव की इस प्रवृत्ति ने धर्म के उद्गम और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनुष्य ने आज भी यह प्रवृत्ति पर्याप्त सीमा तक विद्यमान रखी है और धर्म को बनाए रखने में आज भी ये सहायक हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आदिकालीन मानव की जो दुर्बलता है, जो असमर्थता है, उससे उत्पन्न भय, प्रकृति के नियमों के विषय में उसकी अनभिज्ञता, अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उसकी असमर्थता, जीवित रहने तथा सुख प्राप्त करने की उसकी बलवती इच्छा और बौद्धिक अपरिपक्वता, इन सब के कारण जो उत्पन्न अलौकिक शक्तियों की सत्ता में उसका जो विश्वास है और उस पर पूरी तरह से आश्रित रहने की मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, ये सभी धर्म की उत्पत्ति और उसके विकास के मूल स्रोत या कारण हैं। ठीक है,
तो ये था धर्म का मूल स्रोत या धर्म का उद्गम। कल हम पढ़ेंगे धर्म का विकास। थैंक यू।